लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूर हैं और आपको हर क्वेश्चन जो है वैल्यूएबल लगेगा ही, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बुक के अकॉर्डिंग सभी जो है एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। कोई एक एग्ज़ाम यहाँ पर निश्चित नहीं है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कॉमेंट। A Shakespearean sonnet has two parts. The first has blank lines and the second part has lines. तो शेक्सपियर को हमने सोनेट पढ़ा है, अगर आपने वीडियो देखी है सोनेट, तो वहाँ पर हमने समझा था कि शेक्सपियर का जो सोनेट था, जो शेक्सपियर सोनेट लिखते थे उसके दो पार्ट्स होते थे। 14 लाइन का एक सोनेट पूरा होता है। तो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट था उसके फर्स्ट पार्ट में कितनी लाइनें होती थी? 12, और सेकेंड पार्ट में कितनी लाइनें होती थी? 2। तो 12 and 2. A Shakespearean sonnet has two parts. The first has 12 lines and the second part has 2 lines. इसे कपल या कपलेट भी बोला जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड, क्या बोलते थे? कपलेट, कपल या कपलेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में है, और हर बार मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बेसिक चीज़ें किसी भी तरह से पूछ ली जाए हार्ड नहीं होंगी, सिंपल तरीके से पूछी जाएंगी। पूछने का ढंग अलग हो सकता है एग्जामिनर का, लेकिन बात आपसे बेसिक वाली ही कही जाएगी। और शेक्सपियरियन सोनेट एक बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, पूछा ही जाता है, कोई नया टॉपिक ये नहीं है। शेक्सपियर रोट कितने सोनेट लिखे? सिंपल 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखे। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट। मिल्टन ने कितने लिखे? मिल्टन रॉट कितने सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखे? तो जॉन मिल्टन ने लिखे 28 सोनेट। ए पेट्रार्चन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। अब पेट्रार्चन सोनेट में भी 2 पार्ट्स होते थे। पहले को क्या कहते थे? ऑक्टेव, और दूसरे को सस्टेट। ऑक्टेव एंड सस्टेट। शेक्सपियर हैज़ इमोर्टलाइज हिज लव फॉर हिज इन हिज सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट में एक लेडी, जो डार्क लेडी थी, उसका जिक्र किया गया है। कुछ सोनेट जो हैं डार्क लेडी पर लिखे गए हैं। तो इमोर्टलाइज हिज लव फॉर वाइफ नहीं आएगा यहाँ पर। जो सोनेट है स्पेशली उन्होंने एक डार्क लेडी को, मैरी फिट्टन जिन्हें नाम से माना जाता है कि मैरी फिट्टन नाम की लेडी थी, उनके लिए जो है लिखे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी या मैरी फिट्टन जो थी, इनके लिए कितने 154 में से कितने सोनेट लिखे हैं डार्क लेडी के लिए? प्लीज़ राइट इन कमेंट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। नेम द सोनेट फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। ये जॉन मिल्टन की एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आपने जो है यूपी बोर्ड वाले हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है जॉन मिल्टन का। वहाँ पर वे कहते हैं दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो गॉड की सेवा कर नहीं पा रहे हैं लेकिन सर्व करने की कोशिश कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जॉन मिल्टन इस टाइम पर जो ब्लाइंड हो चुके थे। अब ब्लाइंड है तो उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे गॉड के लिए, लेकिन वो उनका मानना है कि जो वेट कर रहे हैं, जो खड़े हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की पूजा ही कर रहे हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन ली गई। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार कई सारे एग्जाम्स में आने वाली ये लाइन है, जॉन मिल्टन की लाइन। नेम द पोइट हु पेड ए ट्रिब्यूट टू नेपोलियन इन एन ओड। पोइट का नाम पूछा गया है कि नेपोलियन को किसने ट्रिब्यूट दिया है अपने ओड में, तो वो है रॉबर्ट हैरिक। हु रोट एन ऑड टू हिमसेल्फ। अपने लिए किसने ऑड लिखा है? बेन जॉनसन ने। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेम द ओड ऑफ दिस लाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो इनको लिख कर रखिएगा, इनको याद करके रखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा इनको। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेम द ओड ऑफ दिस लाइन। ओड टू द बेस्ट विंड का ये जो है लाइन है। अब यही है और टू द बेस्ट विंड किस लिटरेरी टर्म में लिखा हुआ है, कौन से टर्म में है, क्या जेनर इसका, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड इज।
ओड का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओड क्या होता है? फॉर्म ऑफ एन एड्रेस में लिखा हुआ होता है, ये एड्रेस करता है किसी को। ए पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स, दे आर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। LT ग्रेड का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम से पहला, उसमें ये आया था क्वेश्चन, पिंडारिक ओड के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोट, पर उसमें अलग तरीके से पूछा था, उन्होंने एक क्रम उल्टा पुल्टा लिखकर तब उसका सही क्रम पूछा था। तो पहला क्या होता है? स्ट्रोफे, फिर आता है एंटी स्ट्रोफे, इपोट। हमने लिटरेरी टर्म्स में जब ऑड पढ़ा था तब इसे बहुत अच्छे से समझ लिया था। हेल टू द ब्लीथ स्पिरिट व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड एज स्पिरिट। यहाँ पर ये जो हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट किसको कहा गया? यहाँ पे किसको संबोधित किया गया है? स्काई लार्क को। द वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल वर्ड, दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम और टू नाइटिंगेल, नेम द पोइट। द वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल वर्ड, ये लाइन फेमस लाइन है। किसने लिखी है? कौन से ओड में लिखी है? तो सिंपल सा है, और टू नाइटिंगेल। और किसने लिखी है? जॉन किट्स ने। और टू नाइटिंगेल किसका है? जॉन किट्स का। पीवी शैली और जॉन किट्स में स्पेशली सभी जो है कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा। और टू नाइटिंगेल जॉन किट्स का है, ये लाइनें जॉन किट्स की हैं। नेम द लेफ्टिनेंट ऑफ सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। बेल्जेबब पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न का जो लेफ्टिनेंट था वो कौन था? बेल्जेबब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज़ द हीरो ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है उसका हीरो कौन है? किंग ऑर्थर। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक हैं? 12। और पैराडाइज लॉस्ट है क्या? क्या टर्म है इसकी? कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? राइट इन कॉमेंट प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज़ 24 बुक्स, कौन सा एपिक है जिसमें 24 बुक हैं? तो बहुत ही सिंपल, ओडिसी 24 बुक्स इसमें हैं। और पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं बताइएगा। द सेंट्रल थीम ऑफ होम्स इलियाड इज, होमर ने जो इलियाड लिखा उसकी सेंट्रल थीम क्या थी? द ट्रोजन वॉर। ये ट्रोजन वॉर जो क्वेश्चन है बहुत, मतलब इसका इतनी डिटेल नहीं, कहीं भी इस टॉपिक की इतनी डिटेल नहीं होती है, लेकिन होमर इलियाड के जो है उसकी द ट्रोजन वॉर उसकी थीम है। बस यही क्वेश्चन किसी न किसी तरह से एग्जाम में आ जाता है। हालांकि होमर के बारे में इतना और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। विच लैंग्वेज इज डिवाइन कॉमेडी रिटन इन, विच लैंग्वेज इज डिवाइन कॉमेडी जो लिखी गई है किस लैंग्वेज में लिखी गई है? लैटिन। हाउ मैनी शेप्स आर गिवन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग बिलिंदास पेटिकोट इन द रेप ऑफ द लॉक। तो यहाँ पर 50 शेप थे जो बिलिंदा पेटिकोट प्रोटेक्ट कर रहे थे। द रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक है और पढ़ने लायक एपिक है। ए मोक हेरोइक पोएम इज रिटन इन अ नॉन सीरियस मूड, मोक हेरोइक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मोक हेरोइक पोएम इज रिटन इन नॉन सीरियस मोड, मोक है तो हंसी वाला है तो सीरियस होकर नहीं लिखा जाएगा, नॉन सीरियस मोड में लिखा जाएगा। मोक मीन्स हास्यात्मक जो होते हैं। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। द रेप ऑफ द लॉक हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन 5 कैंटो, ये वाला ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन 5 कैंटो। द फेमस पेस्टोरल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पेस्टोरल पोएम कौन सी है? माइकल कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम। किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो यहाँ क्वेश्चन को उलट पुलट करना आपको भी आना चाहिए। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन दोज ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, नेम द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन्स। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। इस पर फिगर ऑफ स्पीच बता सकते हैं आप? बताइएगा ज़रूर कि कौन सी फिगर स्पीच होगी इसमें, क्योंकि ये फिगर स्पीच में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये लाइन के ऑथर पूछे गए हैं तो वो हैं पीवी शैली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ ए लिरिक, लिरिक की क्वालिटी कौन सी नहीं है? तो ए लिरिक इज एसेंशियली ए डेडिकेटेड पोएम, ये क्वालिटी लिरिक में नहीं है, अदरवाइज ये शॉर्ट पोएम होती है, म्यूजिकल क्वालिटी इसमें होती है। ए लिरिक मस्ट एक्सप्रेस एनी वन सिंगल